बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद PSX ट्रिक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। PSX पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 680 पॉइंट्स आज इंडेक्स ने लूज कर दिए। 93 मिलियन का वॉल्यूम के ऐसी 100 इंडेक्स में ट्रेड हुआ। आपको कई दफा बताया गया कि एक एवरेज वॉल्यूम जो है कि ऐसी 100 इंडेक्स का वो 90 मिलियन होता है। आज एवरेज वॉल्यूम देखने को मिला लेकिन नेगेटिव वॉल्यूम रहा। और उसके बाद अगर हम डे रेंज की बात करें, इंडेक्स ने अपने लो के पास क्लोजिंग की। मैं हमेशा से आपको कहता हूं कि अगर इंडेक्स क्लोजिंग अपने लो के पास करता है तो इसका मतलब होता है कि नेक्स्ट आने वाला सेशन जो है वो भी नेगेटिव हो सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये चीज है आज कि इंडेक्स ने, देखें मैं पहले भी आपको कहता आ रहा था, ये जो 150 पॉइंट माइनस, 100 पॉइंट्स माइनस, 50 पॉइंट्स माइनस जो है ये एक खतरनाक लेवल्स हैं। या तो एक ही दफा इंडेक्स में अच्छे खासे पॉइंट्स माइनस हो ताकि उसके बाद प्रॉपर क्लियर हो पिक्चर और फिर हमें पता चले कि कौन बाइंग और कौन सेलिंग पर आ रहा है। ये जो 100 पॉइंट्स माइनस डेली बेसिस पर हो रहे थे वो लग रहा है ऐसा था कि इंडेक्स में किसी भी टाइम एक बड़ी सेलिंग आ सकती है। अब किसने बाइंग सेलिंग की है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोगों ने वहां पर ट्रेड लेनी है नहीं लेना इसका हम फैसला करेंगे। अगर आज के हम सिर्फ टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर स्टॉक्स में देखें तो कोलगेट है 56 पॉइंट जिसने ऐड किए हैं। शेल ने भी आज बहुत कम 8 पॉइंट्स ऐड किए। इसी तरह एसएनजीपी ने ऐड किए, जबकि सिस्टम, हपको, एंग्रो, ओजीडीसी, पीपीएल, यूबीएल, एमईबीएल, मारी, डीएडब्ल्यूएच, पीओएल इन्होंने नेगेटिव पॉइंट्स ऐड किए। फीपीलीपी अभी तक मेंटेन नहीं हुआ था, लिहाजा हम दूसरा फीपीलीपी देखेंगे और इसमें हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आगे की फर्दर स्ट्रेटजी क्या है। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं, देखें जब आप समझ के काम करते हैं, सोच के काम करते हैं, देख के काम करते हैं तो चीजें आप बड़ी अच्छे तरीके से चीजों को मेंटेन करते हैं। अब ये मेरी कुछ वीडियोज हैं, नॉर्मली आप मेरी देख सकते हैं कि 400 प्लस वीडियोज हैं। मैं नॉर्मली हमेशा हर तीसरे चौथे दिन एक बाय कॉल शेयर करता था, हमेशा से। आप ये नीचे आके देखें ना तो आपको हमेशा जो है ना वो बाय कॉल जो है वो लाजमी नजर आएगी। बाय कॉल, फिर बाय कॉल, यहां बाय कॉल, यहां पर भी, यहां पर, मतलब हफ्ते में एक आध दिन मेरी कोशिश होती थी कि मैं बाय कॉल शेयर करूं। अब 8 दिन हो गए हैं, 10 दिन, आपको कहीं पर बाय कॉल नजर आ रही है? ठीक है, यहां से मैंने आपको बताना शुरू किया था, यहां से कि अपना नुकसान ना करना प्लीज। एक वीडियो, 2 वीडियो बताया कि बेचने पर रहो, इस वीडियो में भी बताया कि बेचना है, इसमें भी बताया माल लेना है या बेचना है, अब ये करना होगा, बेचने का कहा, इसमें भी बेचने का कहा, इस वीडियो में भी आपको बेचने का कहा, इसमें भी बेचने का। पिछले 8 दिन से मैं आपको सिर्फ एक बात बोल रहा हूं कि मार्केट ऐसी नहीं है जिसमें खरीदारी की जाए, आपने माल बेचना है और आप लोग इस चीज के विटनेस हैं। ये सिर्फ बताने का मकसद ये था कि मैं आपको साथ साथ गाइड कर रहा था और बताता जा रहा था कि ये चीजें हो रही हैं। और कुछ लोग जो थे वो ये उनकी कॉल, उनके थंबनेल और स्टेटमेंट थी उसमें आपको नजर आ रहा होगा डिविडेंड्स की बारिश होने वाली है। मतलब एक अलग ही सीन पर चल रहे हैं। जो चीज अवाम को दिखानी चाहिए, आप लोगों को दिखानी चाहिए, उसके बरक्स दिखा रहे हैं क्योंकि उसमें उनका अपना फायदा है, उनके अपने ग्रुप की उन्होंने बाइंग की हुई है सिलेक्टेड स्टॉक्स में। अब वो अवाम को नहीं बताना चाहते या अपने मेंबर्स को नहीं बताना चाहते कि ये ऐसा टाइम नहीं है कि यहां पर बाइंग किया जाए। ठीक है, तो फिर वो इस तरह की स्टेटमेंट्स ढूंढते हैं। ठीक है, वो कहते हैं ना कि जब चोरी करता है ना कोई तो फिर वो छोटी छोटी चीजों से डरता है। इसी तरह इन लोगों ने जब अपने कॉल्स दी और इंडेक्स में जब सिचुएशन डिफरेंट आई तो वो क्या करते हैं, फिर सहारा ढूंढना शुरू करते हैं जी, क्या नाम है, डिविडेंड्स की बारिश होने वाली है। ये कोई लॉजिक है? हालात किस तरफ जा रहे हैं, वाकयात किस तरफ जा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि कोई सेलिंग पर है नहीं। जो असली चीज दिखाने वाली है वो आप दिखा नहीं रहे, जो टेक्निकली बताने वाला है वो आप बता नहीं रहे। आप ये चीजें बता के अवाम को पागल बना रहे हैं कि जी चाइना ने लोन पास कर दिया है, चाइना की तरफ से पैसे आ गए हैं, डिविडेंड्स की बारिश होने वाली है। टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स मार्केट के दिखाने के बजाय खुद आप स्क्रीन के सामने बैठ जाते हैं। उसके बाद आप कहते हैं जी क्या नाम है, 5 स्टॉक्स जो चलने वाले हैं, ये 4 स्टॉक्स चलने वाले हैं। भाई मैं आज उनसे पूछता हूं कि आप
हकीकत सामने लाएं ना, हकीकत सामने लाएं और बताएं कि ये इंडिविजुअल्स बाइंग कर रहे हैं, ये इदारे बेच रहे हैं। जब इदारे बेच रहे हैं तो बड़ी क्लियरली समझ आ जाती है चीजें। आप वहां पर जो है फिर भी आप वहां पर बरक्स उस चीज का बता रहे, जब इदारे बेच रहे हैं, इंडिविजुअल बाइंग कर रहे हैं, आप उनके साथ उन्हें बाइंग करा रहे हैं। ठीक है, अब आज क्या हुआ कि मार्केट के आखिरी टाइम पर 200 पॉइंट्स का रिवर्सल आया। देखें, जब मार्केट अपनी हायर हाई हायर लो बनाती है तो इस तरह के रिवर्सल लाते हैं, 100 पॉइंट ऊपर फिर नीचे, फिर 100-200 पॉइंट ऊपर फिर मार्केट नीचे। वहां पर अब डिफरेंट ग्रुप्स में आवाजें लगना शुरू आ गई, जी रिवर्सल हो गया, यहां से मार्केट फिर आके 200 पॉइंट नीचे गिर गई। तो आप टेक्निकली चीजों को देख के चलें, फंडामेंटली देख के चलें, लोगों की बातें ना सुने। जब आप लोगों के, ऐसे लोगों की बातें सुनेंगे जो आपको स्क्रीन पर आके ना टेक्निकल सामने रखेंगे ना फंडामेंटल सामने रखेंगे, सिर्फ बातें करेंगे, सिर्फ बातें करेंगे, इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, तो आप उनको फॉलो करके सिर्फ अपना पैसा जो है वो तबाह करेंगे। अब 2-3 दिन पहले की जो है वो वीडियोस थी, थंबनेल थे, मंदी के आखिरी अयाम के पता, ये कोई लॉजिक है भाई? स्ट्रेट अवे सेलिंग हो रही है इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, और तुम कह रहे हो कि मंदी के आखिरी अयाम। ठीक है, वो एक साहब थे जिन्होंने 1 मिलियन के 18 स्टॉक्स बना दिए थे आज से 3 हफ्ते पहले, और लोगों का ये 1 मिलियन का पोर्टफोलियो है। भाईजान किधर हैं आप क्यों लोगों को ठीक चीज नहीं बताते? आप अपने ब्रोकर्स हाउसेस में आप एक सिलेक्टिव, आपने अल्लाह को जवाब देना है, अपने ब्रोकेज हाउस को जवाब नहीं देना। आप सिलेक्टिव स्टॉक्स में बाइंग करते हैं, फिर चाहे मार्केट लेफ्ट जा रही हो, आप वही माल पे ना रहे होते हैं, ले लो जी ले लो। ठीक है, 100 पर भी ले लो, 98 पर भी ले लो, 97 पर भी ले लो, 96 पर भी ले लो, 95 पर भी ले लो, 94 पर भी ले लो। और भाई ये कौन सा सब्र है? ठीक है, जो ऊपर से करा के नीचे तक, फिर कहते हैं जी पेशेंस, और फिर इनके पास एक वर्ड होता है बड़ा अच्छा, बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ। ठीक है, ये मुझे आज तक नहीं समझ आई कि ये कौन सा एक सेंटेंस इन्होंने, जब फंस जाते हैं तो फिर ये सेंटेंस शुरू कर जाते हैं। ठीक है, खैर मैं बड़ा क्लियरली आपको कह रहा हूं, ठीक है, बचें ऐसे लोगों से ताकि आप अच्छा काम कर सकें। और दुख होता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग दुख होता है, अगर आप 8-10 दिन से, मैं पिछले साल से नहीं कह रहा, 2 साल से नहीं कह रहा, अगर आप पिछले 4-5 वीडियो से भी फॉलो कर रहे हैं तो आपको आइडिया हो गया होगा। सिर्फ काम करें टेक्निकल्स को देख के, फंडामेंटल्स को देख के, ग्राउंड रियलिटी देख के, आवाजों के नहीं। मैंने उस दिन भी कहा था अपने आप से वादा कर लें। अब आज का फिपली भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें अब आगे की क्या पोजीशन है, हम समझ रहे थे आज क्लियरली कि जो इंडिविजुअल्स हैं ये सेलिंग पर आ गए हैं और आज उन्होंने माल निकाल दिया है, तो अब इदारे बाइंग पर आएंगे तो एक बड़ी क्लियरली सिचुएशन बन जाएंगी अच्छी। लेकिन यहां पर अगर हम इंडिविजुअल्स को देखें तो इंडिविजुअल्स ने फिर माल खरीद लिया, क्योंकि आज दूसरा फिपली अभी तक अपडेट नहीं हुआ है सीएस पेट का, तो इंडिविजुअल्स तो फिर भाई आ गए बाइंग पर। ये बिल्कुल भी पॉजिटिव चीज नहीं है। और सिर्फ सीमेंट में उन्होंने बाइंग नहीं की, बाकी सारे सेक्टर्स में उन्होंने बाइंग की है। और आगे अब ईद भी आने वाली है नेक्स्ट वीक से, तो भाई इंडिविजुअल कोशिश करता है नॉर्मली कि ईद से पहले कुछ ना कुछ जो है वो पैसा निकाला जाए। अब चलें, खैर ये एक अलग चीज है, कंपनीज हैवी बाइंग पर आई हैं। ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम कंपनीज पॉजिटिव बाइंग पर आई हैं। और लेकिन कंपनी बाय कर रही है सीमेंट सेक्टर में और आपका ऑयल एंड गैस सेक्टर, लेकिन उसी ऑयल एंड गैस सेक्टर में आपका जो है वो इंडिविजुअल्स भी एंट्री ले चुका है और अच्छी खासी एंट्री ले चुका है। उसके अलावा आपके बैंक्स भी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में आ गए हैं, मतलब पीपीएलओजी डीसी वगैरह में थोड़ा थोड़ा माल जमा किया जा सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, बाइंग नहीं की जा सकती। अगर आपने 1000 का लेना है तो 20 रुपए का आप ले सकते हैं, क्योंकि 2 बड़े इदारे जो हैं वो बाइंग पर आ चुके हैं, कंपनीज और बैंक्स बाइंग पर आई हैं। लेकिन याद रहे कि इंडिविजुअल्स भी बाइंग पर आए हैं। जब ये पैनिक में सेलिंग करेंगे तो कंपनीज बैंक्स डेफिनेटली होल्ड करेंगी, ये इतनी जल्दी माल को बेचेंगी नहीं। लेकिन उसी तरह म्यूचुअल फंड हैवी सेलिंग कर रहा है, ब्रोकर्स ने हैवी सेलिंग आज कर दी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में, इंश्योरेंस कंपनीज ने भी कर दी। मुझे जो कुछ बेहतर लग रहा है इस टाइम पोर्टफोलियो देखने के बाद, बाइंग करने के लिए नहीं, फिर कह रहा हूं जमा करने के लिए। जमा इज समथिंग डिफरेंट और बाइंग करना वन टाइम इज समथिंग डिफरेंट। तो जमा करने के लिए थोड़ा थोड़ा, ताकि नीचे भी आए, आप एवरेज कर लें। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज जिसमें पीपीएलओजी डीसी है, क्योंकि इसमें कंपनीज की अच्छी बाइंग आई है। आपका
फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी सिर्फ स्मॉल क्वांटिटी ले रहा है, लेकिन ले रहा है थोड़ी सी, ठीक है। उसके बाद आपकी जो दूसरी बाइंग अच्छी आई है वो आपकी आई है फूड सेक्टर में, और वो आ रहा है फॉरेन कॉर्पोरेट्स। इसने पिछली दफा भी यूनिटी को यहां तक लेके आया था, तो इसमें रिस्क इन्वॉल्व होगा, ठीक है। लेकिन फूड सेक्टर में हमें थोड़ी सी मूव मिल सकती है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स जिस तरफ आता है उसमें कुछ ना कुछ मूव मिल सकती है। बाकी एज सच मैंने फीपी लीपी देखा है, बाकी एज सच कोई बड़ा ओवरसीज पाकिस्तानी बायर हैं बड़े, और इंडिविजुअल्स बड़े बायर हैं। कंपनीज ने सिर्फ माल अच्छा खरीदा है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में, उसमें एज सच, उसके अलावा एज सच बाइंग नहीं आ रही, ठीक है। बाकी किसी में एज सच कोई इदारा बाइंग नहीं कर रहा। ये क्लियर फीपीलीपी की पिक्चर है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा सिर्फ, ठीक है, क्योंकि हालात अभी भी उस तरह से नहीं है कि अब थोड़ी थोड़ी जमा, फिर क्या वर्ड यूज कर रहा हूं तीसरी दफा, जमा करना है, बाइंग नहीं करनी। अब बिल्कुल थोड़ा थोड़ा जमा करना शुरू कर दें ऑयल एंड गैस सेक्टर को, और उसके अलावा जो है आप फूड सेक्टर में एक थोड़ी सी क्वांटिटी के साथ एंट्री ले सकते हैं, और वो भी फिर आपको होल्ड करनी पड़ेगी। अगर नीचे आता है तो उनको एवरेज कीजिएगा, क्योंकि उसके सबसे बड़ी रीजन ये है कि कंपनीज जल्दी माल नहीं फेंकेंगी, ना ही फॉरेन कॉर्पोरेट्स जो हैं वो इतनी जल्दी माल फेंकेंगे जब तक बेचेंगे नहीं। तो थोड़ा थोड़ा आप इस दो स्टॉक्स को जमा कर, दो सेक्टर में जो है वो जमा कर सकते हैं। 3 स्टॉक्स मैंने आपको बता दिए हैं। उसके अलावा भी आप काम ना करें जब तक, देखें मैं हमेशा कहता हूं एक दिन लेट हो गए ना, आपको सिस्टम 400 पर मिल जाए ना, वो आपको नेक्स्ट डे जब इदारे बाइंग पर आए 404 पर मिले ना, वो आपके लिए वारे में है। लेकिन वो अगर इसी तरह की कंडीशन रही, इंडिविजुअल बाइंग पर और इदारे सेलिंग पर है, तो वो आपके लिए 395 रुपए पर भी वारे में नहीं है। ये इस बात को समझिएगा। तो बाकी सेक्टर्स में भी थोड़ा सा अवॉइड करें। अगर थोड़ा सा ऊपर निकल जाता है तो ये ना सोचें रेट निकल के, रेट कहीं नहीं जाते। जैसे ही अगले दिन फीपीलीपी देखेंगे, हमारे सामने पिक्चर आएगी, तो हम जरूर आप लोगों से बताएंगे, आप लोगों को बताएंगे। अभी हम चलते हैं, देखते हैं टेक्निकली मार्केट की क्या पोजीशन बनती है। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, हमारे डिफरेंट पैकेजेस हैं। ये हरगिज मत सोचिए कि आप अपना पैसा 1500, 2000, 2500 दे के जाया करते हैं। आप जाया लाखों जाया कर देते हैं, लेकिन किसी का अच्छा मशवरा लेके उसके साथ मिलके काम नहीं करते। 1 मंथ का पैकेज है, 3 मंथ्स का 1-to-1 इंडिविजुअल सेल बाय कॉल सर्विसेज हैं। आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, हम डायरेक्टली आपके साथ हमारी कन्वर्सेशन होती है, और हम आपको बताते हैं कहाँ बाइंग करनी है, कहाँ सेलिंग करनी है, कहाँ पे शिफ्ट करना है स्टॉक्स को, और वो डायरेक्टली काम कराया जा रहा है होता है। टेक्निकली देख लेते हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट चार्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। फिर कह रहा हूं, आप अपना नुकसान करते हैं लाखों में, लेकिन अच्छे एनालिस्ट मौजूद हैं जो आपके सामने टेक्निकल्स रख के बताते हैं। मैंने नाम भी लिया था कुछ भी, उनको फॉलो करें। और आप 1500, 2000, 3000 का मत सोचेंगे। ये आप पे करते हैं सेफ वर्किंग के लिए, सेफ काम करने के लिए, नहीं तो इसी तरह मार्केट नीचे आ जाएगी और आप उन्हीं को फॉलो करते रहेंगे जो कहते हैं जी आपके सामने है कि रॉकेट डिविडेंड्स की बारिश, आखिरी अयाम, पता नहीं अजीब लॉजिक है। मतलब हकीकत नहीं बताते, वो बताते हैं जो खुद कर रहे हैं। और मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, हम कोशिश करते हैं, मैं खुद अवॉइड करता हूं, मैं ट्रेडिंग नहीं करता खुद। इसकी रीजन ये है कि मैं चाहता हूं कि मैं कोई ऐसी खुद ट्रेड, मेरा अपना पोर्टफोलियो, इसलिए कि ये ना हो कि मैंने कोई स्टॉक लिया हो और मुझे लालच हो, मैंने लिया हुआ ये नीचे चला गया, तो मैं अपनी टीम को भी कहूं इस स्टॉक में काम करें, मैं आप लोगों को भी कॉल्स दूं इस स्टॉक में काम करें। इसलिए मेरा हमेशा से, मेरे देखें जवाब अल्लाह को देना है, फोकस रहे कि सिर्फ वो काम कराना है, और वो भी मतलब अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, कोई बाइंग सेलिंग का नहीं कि हमारी बाइंग है तो नहीं ये लेना चाहिए, या इस वजह से हम खुद, मैं अपना पर्सनली ट्रेड नहीं करता कि किसी जगह पर नियत का कोई पता नहीं होता है। किसी टाइम भी कोई दिमाग में या दिल में लालच ना है कि मेरे पास ये स्टॉक है। मतलब मैं बड़ी क्लियरली आपके साथ चीजें जो है वो शेयर कर रहा हूं और खुल के बता रहा हूं, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन आपके सामने, आपने भी देख भी लिया है, आपको बताते आ रहे थे, इनफैक्ट आपकी मिन्नतें करते आ रहे थे कि ये लेवल नहीं है बाइंग वाला है, सेलिंग वाले लेवल हैं। खैर जब सिचुएशन कुछ बेहतर लगी, आपको बता दिया कि ये 2 सेक्टर्स हैं, इनमें ये सिचुएशन बनती है, आप कर लें। अब यहां पर अगर हम बात करें टेक्निकली देखा जाए, तो यहां पर अब जो स्पोर्ट है, स्पोर्ट 40,400 पर इंडेक्स की ये स्पोर्ट है,
ठीक है। अगर 40,400, क्योंकि ऑलरेडी इंडेक्स ने इन लेवल से सपोर्ट ली थी, यहां पर भी ली थी, यहां पर भी ली थी, अगर 40,400 ब्रेक हो जाता है तो फिर इंडेक्स 39,000 के पास जाएगा, 39,500 पर। जबकि अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 41,000 की पहली अब रेजिस्टेंस बन रही है, ये यहां पर देख सकते हैं, ये भी है, ये भी इसका लेवल है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। अगर 41,000 ब्रेक कर गया तो वापस 41,400 500 पर जाएगा। ट्रेंड की बात करें तो इंडेक्स का जो ट्रेंड पॉजिटिव अब स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा 41,500 के ऊपर, इंडेक्स अपने पॉजिटिव ट्रेंड में आएगा। अब अगर यहां की बात की जाए तो आपको बार बार बताया जा रहा था, जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो यहां तक आया, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई यहां तक आया, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई यहां तक आया, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई यहां तक आया, मैं बार बार ये चीज बता रहा था, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई और यहां तक वो आ गया। अब नीचे सच अगर देखें तो इतना गैप नहीं है, स्टिल 200-250 पॉइंट्स का गैप है, लेकिन मार्केट अपना थोड़ी सी अपसाइड देके फिर नीचे की मूव बना सकती है। और जब सेलिंग प्रेशर अच्छा किस्म का आ रहा हो, क्योंकि इंडिविजुअल्स के पास अच्छा खासा माल है, तो फिर समटाइम्स टेक्निकल्स भी फेल हो जाते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी क्लियर। ठीक है, वहां पर फिर कुछ कोई न्यूज आ जाए बुरी, जिस तरह सुपर टैक्स की आ गई थी, इंडेक्स ऑलरेडी ओवरसोल्ड था लेकिन फिर 1000 पॉइंट गिर गया था, तो समटाइम्स ऐसी चीजें भी होती हैं। बाकी वॉल्यूम्स अभी भी यहां पर एक बाइंग वॉल्यूम आ सकता है, मार्केट 100-200 पॉइंट्स पॉजिटिव हो सकती है और उसके बाद दोबारा से नेगेटिव हो सकती है। कल का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, कोशिश कीजिए सेफ ट्रेड लीजिए, लिमिटेड पैसों के साथ एंट्री लीजिए। हालात कुछ बेहतर नहीं है, लेकिन जब इदारे बाइंग पर आए तो फिर डजंट मैटर के हालात क्या हैं, फिर हालात नहीं होंगे, फिर मार्केट एक अच्छे लेवल्स की तरफ जाएगी। लेकिन अभी इंडिविजुअल्स की अगर देखें तो आज भी बाइंग है, और इंडिविजुअल पिछले 10 दिन से, क्योंकि उसे न्यूज पर माल दिया जा रहा है, वो 8-10 दिन से इदारे सारे बेच रहे हैं बेचारे, सिर्फ जो है उन्होंने आज 1-2 सेक्टर में थोड़ी सी बाइंग की, वो भी बता दी, बाकी और वो सारा माल इंडिविजुअल ले रहा है। किस टाइम वो फटता है वो एक डिफरेंट सिचुएशन है, लेकिन इन दो सेक्टर्स में आप बहुत लिमिटेड जमा कर सकते हैं। फिर आखिरी दफा कह रहा हूं, बाइंग नहीं जमा कर सकते हैं। बाकी मजीद वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, ताकि ऐसी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर होती रहें। नंबर हमारा मेंशन है, हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।